हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और आज की टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? तो ऑप्शंस हैं समनर, मैकाइवर, वेबर या पार्सन्स। तो इसका आंसर है खा, मैकाइवर। दूसरा प्रश्न है, समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? ऑप्शंस हैं का समुदाय की जननांकिकीय संरचना में, समुदाय के लोगों की जलपान की आदतों में, समुदाय के आवास प्रतिमानों में, समुदाय की यातायात व्यवस्था में। तो इसका आंसर है गा, समुदाय के आवास प्रतिमानों में। तीसरा प्रश्न है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? तो ऑप्शंस हैं द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस या द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज या फिर रिलीजन ऑफ इंडिया में। तो इसका आंसर है का, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? ऑप्शंस हैं सामाजिक संगठन के स्वरूप या भागों की प्रकार्यात्मक परस्पर निर्भरता या फिर सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियात्मक भागों से एक क्रम या घ सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन। तो इसका आंसर है घा, सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन, क्योंकि संरचना जो है स्थिर है और प्रकार में परिवर्तन होता रहता है। तो सापेक्षिक स्थिरता एवं परिवर्तन। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं हॉबेल, क्रोबर, मजूमदार, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर है घा, चार्ल्स डार्विन की ये बुक है डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। सिक्स क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डारेनडार्फ, सी राइट, मिल्स। तो इसका सही आंसर है का, मैक्स वेबर। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है? मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है? क्रियाएं हैं आर्थिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं या प्राकृतिक प्रक्रियाएं। तो इसका ऑप्शन है घा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है या विजय को जादू कहा है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? का प्रजनन की क्षमता, ख सामूहिक व्यवहार, ग आत्म परिरक्षण, घ संस्कृति। तो विशिष्ट लक्षण है इसका घा, संस्कृति। आंसर होगा इसका घा। नाइन्थ क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है या किसने कहा? ऑप्शंस आर स्पेंसर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, अगस्त काम्टे। तो इसका आंसर है घा, अगस्त काम्टे। टेंथ क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो? ऑप्शंस हैं काम्ट, वीरकांत, मैकाइवर और डेविस। तो इसका आंसर है का, काम्ट का है ये कथन। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदस्यता किसमें नहीं होती है? ऑप्शंस हैं का समिति, ख संस्था, ग समुदाय, घ द्वितीयक समूह। तो इसका आंसर है खा, संस्था, क्योंकि ये रीति रिवाज और नियमों की नियम कार्य प्रणाली ये क्या है वो उसके होता है, इसमें इसके हम सदस्य नहीं हो सकते हैं, इसमें रूल रेगुलेशंस वगैरह होते हैं।
12वां, निम्नलिखित में से किसने 3 प्रकार के जादू उत्पादक, संरक्षाता, ये देखिए थोड़ा गलत हो गया, संरक्षात्मक एवं घातक जादू में अंतर स्पष्ट किया है। तो ऑप्शंस हैं सर जेम्स फ्रेजर, इवांस प्रचार्ड, मैक्स वेबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है घा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्पादक, संरक्षात्मक और घातक जादू, इसके इन तीनों में जो डिवाइड किया गया है वो किया है आपके एस.सी. दुबे ने। तो उनका नाम तो दिया नहीं है कहीं। 13वां क्वेश्चन है, किसने नेतृत्व को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया था? चमत्कारी, कानूनी, तार्किक तथा पारंपरिक। ऑप्शंस हैं मैक्स मूलर, टानीज, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है मैक्स वेबर यानी कि गा। 14वां क्वेश्चन है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हावर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं का है प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियावादी या सांस्कृतिक। तो इसका आंसर है गा, अंतःक्रियावादी। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज की भूमिका व्यवस्था ही संरचना का आधार है? तो ऑप्शंस हैं पार्सन्स, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नॉडेल। तो इसका आंसर है का, पार्सन्स ने कहा है समाज की भूमिका व्यवस्था ही संरचना का आधार है।